हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिने वुडहब वन चैनल। आज हम बात करेंगे। मेरा नाम जोकर 1970 की भारतीय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन, संपादन और निर्माण राज कपूर ने अपने बैनर आरके फिल्म्स के तहत किया था और इसे ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा था। फिल्म में राज कपूर ने इसी नाम के किरदार को निभाया है, जबकि उनके बेटे ऋषि कपूर ने उनके बचपन की भूमिका निभाई है। उनके साथ सिमी गरेवाल, सेनिया रयाबिनकिना, पद्मिनी, मनोज कुमार और धर्मेंद्र भी सहायक भूमिकाओं में हैं। कथानक एक विदूषक पर केंद्रित है जिसे अपने दर्शकों को अपने दुखों की कीमत पर हंसाना है। तीन महिलाएं जिन्होंने उसके जीवन को आकार दिया, उसके अंतिम प्रदर्शन को देखती हैं। ये फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे लंबी फिल्मों में से एक है। मेरा नाम जोकर दूसरी और अब तक की आखिरी भारतीय फिल्म है जिसमें दो अंतराल हैं। पहली संगम 1964 है। संगम के ब्लॉकबस्टर बनने के बाद मेरा नाम जोकर का बहुत अधिक इंतजार किया गया, क्योंकि यह 6 साल से निर्माणाधीन थी और भारी प्रचारित थी, जो कि कपूर के अपने जीवन पर आधारित थी। फिल्म आंशिक रूप से सोवियत अभिनेताओं की भागीदारी के साथ बनाई गई थी और आंशिक रूप से मॉस्को में शूट की गई थी। फिल्म का संगीत, जो अभी भी बहुत लोकप्रिय है, शंकर जयकिशन द्वारा रचित था, जिसके लिए दोनों को उनका 9वां फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। भारत में रिलीज होने पर फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से असफल रही। इस फिल्म को अब कपूर की बेहतरीन कृतियों में से एक माना जाता है। फिल्म विशेषज्ञों ने इसे गलत समझी गई उत्कृष्ट कृति के रूप में लेबल किया है। 1980 के दशक में इसका संक्षिप्त संस्करण रिलीज किया गया और बॉक्स ऑफिस पर इसने काफी सफलता हासिल की। कपूर ने इसे अपनी पसंदीदा फिल्म बताया और बताया कि इसमें काफी दार्शनिक गहराई और अर्थ है। सोवियत संघ में भी फिल्म को शुरू में आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली, फिर भी 1972 में रिलीज होने के बाद सोवियत बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से ब्लॉकबस्टर बन गई। एकल फिल्म के रूप में रिलीज होने के बजाय फिल्म के 3 अध्याय सोवियत संघ में 3 भागों में अलग अलग रिलीज किए गए। फिल्म के तीनों भागों ने सामूहिक रूप से सोवियत बॉक्स ऑफिस पर 73 मिलियन टिकट बेचे। 3 महिलाओं, मैरी, मरीना और मीना, को एक एक खिलौना जोकर भेजा जाता है और प्रसिद्ध जोकर राज रणबीर उर्फ राजू के अंतिम प्रदर्शन में आमंत्रित किया जाता है, जो 20 वर्षों में पहली बार मंच पर दिखाई देता है। इन 3 महिलाओं की कहानियां और राजू के साथ उनके संबंधों को उसके प्रदर्शन के दौरान फ्लैशबैक की एक श्रृंखला के माध्यम से बताया जाता है। 16 साल के एक गोल मटोल अनाड़ी के रूप में राजू अपने स्कूल के साथियों के बीच क्लास के जोकर के रूप में जाना जाता है। अपने निजी ईसाई स्कूल के बाकी छात्रों के विपरीत, राजू गरीब है और अपनी मां के साथ पास में ही रहता है और उसके अलावा कोई नहीं है। जब एक नई शिक्षिका, मैरी, उसके स्कूल में आती है, तो वह राजू को उसकी महत्वाकांक्षाओं को खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है और उसे खुद पर अधिक आश्वस्त बनाती है। एक दिन, घर आने के बाद, राजू अपनी मां से पूछता है कि उसके मृत पिता क्या करते थे। अतीत में इस सवाल को खारिज करने के बावजूद, वह आखिरकार जवाब देती है कि उन्होंने सर्कस में एक जोकर के रूप में काम किया था और वहां एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। राजू घोषणा करता है कि वह बिल्कुल अपने पिता की तरह बनेगा और सभी को हंसाएगा, जिससे उसकी मां को डर लगता है, जो कहती है कि उसके पिता ने उसे केवल आंसू दिए हैं। जंगल की एक स्कूल यात्रा पर मैरी गलती से नदी में गिर जाती है। जब वह बाहर आती है, तो राजू उसके पैर को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। फिर वह उसके पीछे एक ग्रोव में जाता है, जहां वह उसे कपड़े उतारते हुए देखता है। जब वह उस रात सोने की कोशिश करता है, तो राजू उसे नग्न अवस्था में देखता है। वह पाप स्वीकार करने के लिए चर्च जाता है। राजू अपने शिक्षक की नग्न कल्पना करने के लिए खुद को पापी मानता है, और जब वह ऐसा करता है तो मैरी उसे वहां देखती है। और जब वह कहता है कि उसने पाप किया है, तो मैरी कहती है कि वह पाप नहीं कर सकता क्योंकि वह एक बच्चा है। राजू जवाब देता है कि वह एक बच्चा नहीं है। जब मैरी और बाकी छात्र छुट्टियों के लिए चले जाते हैं, तो राजू उसे एक खिलौना जोकर उपहार में देता है जो उसके पिता के पास था। बाद में, वह स्कूल में अकेला और उदास घूमता रहता है। जब मैरी वापस आती है, तो राजू ये देखकर चौंक जाता है कि उसके साथ डेविड नाम का एक पुरुष साथी है। राजू के जोड़े के घर आने के बाद, डेविड को शक होने लगता है और उसके जाने के बाद उससे भिड़ जाता है, लेकिन फिर भी बाहर इंतजार करता है। जब राजू सदमे में अपनी किताबें गिरा देता है, तो डेविड को उसकी तस्वीर और उसके चारों ओर एक दिल वाला कागज मिलता है। राजू की मां बीमार हो जाती है और वह स्कूल की फीस भरने के लिए सड़क के किनारे विभिन्न प्रकार के व्यंजन बेचने के लिए जोकर की पोशाक पहनना शुरू कर देता है। हालांकि, जब उसके सहपाठी की मां उसे देख लेती है, तो राजू को निकाल दिया जाता है। मैरी उसे सांत्वना देती है और कहती है कि वह भी डेविड से शादी करने जा रही है। वह शादी में बेस्ट मैन के तौर पर शामिल होता है। नवविवाहित जोड़े के अपने नए जीवन की ओर बढ़ने से पहले, डेविड राजू को खिलौना जोकर वापस उपहार में देता है। राजू और उसकी बीमार मां बॉम्बे आने से पहले कई सालों तक कई शहरों में घूमते रहे। अब एक वयस्क राजू एक स्थानीय मेले में एक जोकर के रूप में काम कर रहा है।
जब रूसी मनोरंजनकर्ताओं का एक समूह भारत सोवियत संबंधों को बढ़ावा देने के लिए जेमिनी सर्कस में आता है, तो वह उनके साथ चुपके से घुस जाता है और उनका पहला भुगतान जेब में डाल लेता है। राजू दावा करता है कि वह रूसी सरगना है, जो तुरंत जेमिनी के अपने सरगना शेर सिंह को उसके खिलाफ साजिश रचने के लिए मजबूर करता है। अपने शुरुआती प्रदर्शन के दौरान शेर सिंह रोशनी बंद कर देता है, जो राजू को एक खतरनाक स्थिति में डाल देता है। असली रिंगमास्टर के आने के बाद शेर सिंह राजू को बचाता है और उसे खुद को समझाने के लिए एक बैठक में ले जाता है। राजू बताता है कि उसे अपनी मां की देखभाल करने के लिए नौकरी की जरूरत थी और उसे सर्कस में आने के लिए इस नाटक का सहारा लेना पड़ा। उसकी क्षमता को समझते हुए सर्कस के मालिक महेंद्र कुमार उसे काम पर रख लेते हैं। मुख्य ट्रेपेजिस्ट मरीना भी उसे नोटिस करती है और भाषा की बाधा के बावजूद वे करीब हो जाते हैं। वह अपनी मां के पास वापस आता है और उसे बताता है कि उसे नौकरी मिल गई है, लेकिन विवरण नहीं बताता। उसे उम्मीद है कि वह परिवार को पूरा करने के लिए एक पत्नी ढूंढने में सक्षम होगा। जल्द ही राजू को एक जोकर के रूप में काम पर रखा जाता है और अंततः वह और मरीना प्यार में पड़ जाते हैं और उसका खिलौना जोकर एक बार फिर से दे दिया जाता है। हालांकि महेंद्र उसे याद दिलाता है कि कलाकार जल्द ही वापस चले जाएंगे और उसके प्यार को हतोत्साहित करता है। राजू और मरीना फिर से मिलते हैं और मरीना को पता चलता है कि उसकी मां उसे अपनी भावी पत्नी के रूप में देखती है। वह फिर से उससे मिलने जाती है, लेकिन उसे छोड़कर खिलौना जोकर आंसू बहाते हुए चला जाता है। राजू की मां को खिलौने को लपेटे हुए पोस्टर के माध्यम से पता चलता है कि वह एक बार फिर एक जोकर है और रूसियों के अंतिम प्रदर्शन के दिन सर्कस में भाग जाती है। उसे ट्रेपेज पर देखकर राजू की मां मर जाती है। उसे उस दुर्घटना की याद आती है जिसके कारण उसके पति की मृत्यु हुई थी। अपने दुख के बावजूद राजू उस रात एक जोकर के रूप में प्रदर्शन करता है। बाद में वह अपनी मां की मृत्यु का हवाला देते हुए इस्तीफा देने का फैसला करता है। अध्याय राजू द्वारा मरीना को हवाई अड्डे पर विदा करने के साथ समाप्त होता है। राजू फिर से अकेले समुद्र तट पर भटकता है और अपने खिलौने जोकर को समुद्र में फेंक देता है। एक कुत्ता उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है और उसे वापस देता है। कुत्ता अनाथ मीनू का है और तीनों एक साथ सड़क किनारे शो करने और एक परित्यक्त घर में रहने के लिए साझेदारी करते हैं। एक दिन मीनू की कमीज फट जाती है और राजू को पता चलता है कि वह एक लड़की है। वह उसे छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद वह उसके घर वापस आता है, जहां वह बताती है कि उसका असली नाम मीना है और उसे शहर में अपने दम पर जीवित रहने के लिए एक लड़के की तरह व्यवहार करना पड़ा, जहां वह एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए भाग गई थी। राजू उसे एक साड़ी उपहार में देता है, लेकिन स्पष्टीकरण के बावजूद राजू को गुस्सा आता है कि उनकी दोस्ती झूठ पर आधारित थी और वह चला जाता है। मीना द्वारा उसके प्रति अपने प्यार को कबूल करने के बाद राजू अपना मन बदल लेता है। उनके गायन पर ध्यान दिया जाता है और दोनों एक कव्वाली स्थल पर प्रदर्शन करना शुरू करते हैं। एक दिन कुत्ते को आवारा समझकर शहर के पाउंड द्वारा ले जाया जाता है, जबकि राजू अपने साथी के खोने का शोक मनाता है। मीना कहती है कि अब उनके लिए इसका कोई उपयोग नहीं है। उसका रवैया राजू को चौंका देता है और उसे लगता है कि वह दूसरों का इस्तेमाल करने के लिए प्यार को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करती है। कव्वाली स्थल के मालिक के लिए उसकी दया के बावजूद, जिसने उन्हें पहले से ही भुगतान कर दिया था, मीना उन्हें थिएटर अभिनय में ले जाती है। जबकि मीना का कहना है कि वह उससे प्यार करती है, राजू को शक है। थोड़ी देर बाद मीना को फिल्म स्टार राजेंद्र कुमार ने देखा, जो अपनी अगली फिल्म के लिए एक नई नायिका चाहते हैं। हालांकि राजू स्क्रीन टेस्ट के लिए मीना के साथ जाता है, कुमार उसे बताता है कि उसे एक महान अभिनेत्री बनने के लिए राजू को जाना होगा। अपने पुराने घर पर विदाई के बाद राजू अपने खिलौने जोकर के साथ अकेला रह जाता है। फिर फिल्म उसके आखिरी शो पर वापस लौटती है। एक गाने के बाद राजू अनिश्चित अवधि के मध्यांतर की घोषणा करता है, लेकिन फिर दर्शकों को आश्वस्त करता है कि जोकर को अपने दर्शकों को हंसाने के लिए अभी और भी बहुत कुछ करना है। फिल्म पॉजिटिवली नॉट द एंड शब्दों के साथ समाप्त होती है। मेरा नाम जोकर 6 साल तक निर्माणाधीन था, जिसमें राज कपूर ने अपनी निजी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा निवेश किया था। उनकी सारी संपत्ति गिरवी रख दी गई थी। फिल्म में 3 अध्याय हैं। मूल रूप से इसमें 6 अध्याय होने थे। ख्वाजा अहमद अब्बास ने कपूर को ध्यान में रखते हुए पटकथा लिखी थी और कहानी में कई उदाहरण कपूर के अपने जीवन पर आधारित थे, जैसे कि ईसाई स्कूल शिक्षक प्रकरण। कपूर ने प्रत्येक अध्याय को 3 अलग-अलग फिल्मों के रूप में देखा। उन्होंने तीसरा अध्याय पहले शूट किया क्योंकि उस समय पद्मिनी और राजेंद्र कुमार उपलब्ध थे। जब तक उन्होंने पहला अध्याय शुरू किया, तब तक वे तय समय से पीछे हो चुके थे और बजट से अधिक काम कर चुके थे। स्कूल के दृश्यों की शूटिंग सेंट पॉल स्कूल, दार्जिलिंग में की गई थी। फिल्म 5 घंटे लंबी थी। फिल्म में कपूर द्वारा इस्तेमाल किया गया जोकर का मुखौटा 2017। फिल्म में राज कपूर के करियर का भी जिक्र किया गया है।
दूसरे अध्याय के अंत में आवारा 1951 का लोकप्रिय शीर्षक ट्रैक इस्तेमाल किया गया है। कहता है जोकर सारा जमाना। गाने में एक बच्चा बायोस्कोप में श्री 420 1955 की रीलें देखता है, जिसमें नरगिस थी, जिन्होंने 40 और 50 के दशक में राज कपूर के साथ एक प्रतिष्ठित जोड़ी बनाई थी। कपूर की पिछली फिल्म संगम का पोस्टर भी देखा जा सकता है। भारत में रिलीज होने पर मेरा नाम जोकर को इसकी लंबाई और इसके कथानक की प्रयोगात्मक प्रकृति के लिए व्यापक रूप से उपहास किया गया था, और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक विफलता बन गई। फिल्म में 2 अंतराल थे। बाद में इसे एक पंथ क्लासिक माना जाने लगा, और इसे कपूर की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है। इसकी प्रतिष्ठा पुनर्जीवित हुई, जो भारत के विश्व सिनेमा से परिचय होने के बाद हुआ। फिल्म का सार यह है कि राजू, जोकर, लोगों का मनोरंजन कैसे करता है और उन्हें हंसाता है, लेकिन ऐसा करने के लिए वह अपने जीवन की कई कठिनाइयों और दिल टूटने को छुपाता है। जोकर, न केवल जोकरों के लिए, बल्कि सभी प्रकार के कलाकारों और मनोरंजनकर्ताओं के लिए एक रूपक है, जैसे स्वयं राज कपूर। फिल्म में, दर्शक खुद को उस व्यक्ति से चिंतित नहीं करता है जो प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन केवल कलाकार को उसकी व्यक्तिगत स्थिति, उसकी भावनाओं और यहाँ तक कि उसके वास्तविक व्यक्तित्व से अलग स्वीकार करता है। दर्शक केवल उस चरित्र को गले लगाते हैं जो उन्हें मनोरंजन करता है, और उस चरित्र को निभाने वाले वास्तविक व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ता है। फिल्म का तात्पर्य है कि जीवन स्वयं एक प्रदर्शन है। सचमुच राजू के जीवन को एक फिल्म के अध्यायों में बदल देता है। इसलिए जोकर के लिए प्रदर्शन के बाहर कोई वास्तविकता नहीं है। अंत में राजू दर्शकों को एक भाषण देते हैं, जिसमें वे कहते हैं कि यह शो हमेशा चलता रहेगा, हालांकि इसमें अलग अलग पात्र हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि कलाकारों को विभिन्न पीढ़ियों तक इसी तरह की परिस्थितियों से गुजरना होगा। ये फिल्म भी अर्धात्म कथात्मक है, जो कथित तौर पर राज कपूर के जीवन के अनुभवों पर आधारित है। मेरा नाम जोकर 1970 में बनी हिंदी भाषा की नाट्य फिल्म है। इसका निर्देशन और निर्माण राज कपूर ने किया और लेखन का कार्य ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा किया गया। इसमें राज कपूर नाम स्रोत किरदार में सिमी गरेवाल, सैनिया रियाबिनकिना और पद्मिनी के साथ हैं। ये उनके बेटे ऋषि कपूर की पहली फिल्म भी थी। ये फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे लंबी फिल्मों में से एक है। संगम के ब्लॉकबस्टर बन जाने के बाद मेरा नाम जोकर के जारी होने की बहुत प्रतीक्षा थी, क्योंकि ये 6 साल से निर्माणाधीन थी और आंशिक रूप से राज कपूर के स्वयं के जीवन पर आधारित थी। फिल्म को आंशिक रूप से सोवियत अभिनेताओं की भागीदारी के साथ बनाया गया था और कुछ एक हिस्सों को मॉस्को में फिल्माया गया। फिल्म का संगीत, जो अभी भी बहुत लोकप्रिय है, शंकर जयकिशन द्वारा तैयार किया गया था। इसके लिए उन्हें 9वां फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। ये कहानी राजू नाम के एक जोकर की है, जिसे सर्कस का सबसे अच्छा जोकर समझा जाता है। राजू के पिता की मौत सर्कस में एक करतब दिखाते समय होती है। इस कारण राजू की मां उसे कभी भी सर्कस में काम नहीं करने देती है। राजू ऋषि कपूर को बचपन में ही अपनी शिक्षिका मेरी सिमी गरेवाल से प्यार हो जाता है, पर वो उससे काफी बड़ी रहती है और उसकी शादी हो जाती है। इस कारण उसका दिल टूट जाता है, पर उसे ये भी एहसास होता है कि वो पूरी दुनिया को हंसाने के लिए बना है। बड़े होने के बाद राजू राज कपूर को जैमिनी सर्कस में काम मिल जाता है। वो सर्कस महेंद्र सिंह धर्मेंद्र का होता है, जो राजू की क्षमता को अच्छी तरह जानते रहता है और उसे काम पर रख लेता है। सर्कस में रूस से कलाकारों का एक समूह आता है। उनमें से एक लड़की मरीना सोनिया रियाबिनकिना से राजू को प्यार हो जाता है। राजू को लगते रहता है कि वे दोनों साथ रहेंगे, पर सर्कस के खत्म हो जाने के बाद मरीना वापस रूस चले जाती है, जिससे राजू का दिल फिर टूट जाता है। इसी दौरान सर्कस में राजू की मां भी राजू के करतब देखते रहती है और उसे अपने पति की मौत याद आ जाती है। उसी तरह के करतब अपने बेटे को करते देख उसकी मौत हो जाती है। अब राजू सर्कस छोड़ देता है और बिना किसी लक्ष्य के इधर उधर घूमते रहता है। उसकी मुलाकात मीनू पद्मिनी से होती है, जो अनाथ लड़की है और एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बनना चाहते रहती है। वे दोनों मिलकर छोटा सा सर्कस दिखाने लगते हैं और बाद में थिएटर में काम करने लगते हैं। वे दोनों काफी सफल हो जाते हैं और मीनू को फिल्म में काम करने का मौका भी मिल जाता है। वो अपने सपने को पूरा करने के लिए उसे छोड़कर फिल्म में काम करने का फैसला करती है। इस तरह से राजू का तीसरी बार दिल टूट जाता है। फिल्म के अंत में वो महेंद्र से किए वादे के अनुसार अपना आखिरी कर्तव्य करता है। वो इसे दिखाने के लिए उन 3 लड़कियों को भी बुलाता है, जिससे उसने कभी प्यार किया था। वो दर्शकों को विश्वास दिलाता है कि वो फिर से आएगा और पहले से भी ज्यादा हंसाएगा। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिने वुडहब 1 चैनल। आज हम बात करेंगे मेरा नाम जोकर 1970 की भारतीय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन, संपादन और निर्माण राज कपूर ने अपने बैनर आरके फिल्म्स के तहत किया था और इसे ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा था।
फिल्म में राज कपूर ने इसी नाम के किरदार को निभाया है, जबकि उनके बेटे ऋषि कपूर ने उनके बचपन की भूमिका निभाई है। उनके साथ सिमी गरेवाल, सेनिया रयाबिनकिना, पद्मिनी, मनोज कुमार और धर्मेंद्र भी सहायक भूमिकाओं में हैं। कथानक एक विदूषक पर केंद्रित है जिसे अपने दर्शकों को अपने दुखों की कीमत पर हंसाना है। तीन महिलाएं जिन्होंने उसके जीवन को आकार दिया, उसके अंतिम प्रदर्शन को देखती हैं। ये फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे लंबी फिल्मों में से एक है। मेरा नाम जोकर दूसरी और अब तक की आखिरी भारतीय फिल्म है जिसमें दो अंतराल हैं। पहली संगम 1964 है। संगम के ब्लॉकबस्टर बनने के बाद मेरा नाम जोकर का बहुत अधिक इंतजार किया गया क्योंकि यह 6 साल से निर्माणाधीन थी और भारी प्रचारित थी, जो कि कपूर के अपने जीवन पर आधारित थी। फिल्म आंशिक रूप से सोवियत अभिनेताओं की भागीदारी के साथ बनाई गई थी और आंशिक रूप से मॉस्को में शूट की गई थी। फिल्म का संगीत, जो अभी भी बहुत लोकप्रिय है, शंकर जयकिशन द्वारा रचित था, जिसके लिए दोनों को उनका 9वां फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। भारत में रिलीज होने पर फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से असफल रही। इस फिल्म को अब कपूर की बेहतरीन कृतियों में से एक माना जाता है। फिल्म विशेषज्ञों ने इसे गलत समझी गई उत्कृष्ट कृति के रूप में लेबल किया है। 1980 के दशक में इसका संक्षिप्त संस्करण रिलीज किया गया और बॉक्स ऑफिस पर इसने काफी सफलता हासिल की। कपूर ने इसे अपनी पसंदीदा फिल्म बताया और बताया कि इसमें काफी दार्शनिक गहराई और अर्थ है। सोवियत संघ में भी फिल्म को शुरू में आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली, फिर भी 1972 में रिलीज होने के बाद सोवियत बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से ब्लॉकबस्टर बन गई। एकल फिल्म के रूप में रिलीज होने के बजाय फिल्म के 3 अध्याय सोवियत संघ में 3 भागों में अलग अलग रिलीज किए गए। फिल्म के तीनों भागों ने सामूहिक रूप से सोवियत बॉक्स ऑफिस पर 73 मिलियन टिकट बेचे। 3 महिलाओं, मैरी, मरीना और मीना, को एक खिलौना जोकर भेजा जाता है और प्रसिद्ध जोकर राज रणबीर उर्फ राजू के अंतिम प्रदर्शन में आमंत्रित किया जाता है, जो 20 वर्षों में पहली बार मंच पर दिखाई देता है। इन 3 महिलाओं की कहानियां और राजू के साथ उनके संबंधों को उसके प्रदर्शन के दौरान फ्लैशबैक की एक श्रृंखला के माध्यम से बताया जाता है। 16 साल के एक गोल मटोल अनाड़ी के रूप में राजू अपने स्कूल के साथियों के बीच क्लास के जोकर के रूप में जाना जाता है। अपने निजी ईसाई स्कूल के बाकी छात्रों के विपरीत, राजू गरीब है और अपनी मां के साथ पास में ही रहता है और उसके अलावा कोई नहीं है। जब एक नई शिक्षिका, मैरी, उसके स्कूल में आती है, तो वह राजू को उसकी महत्वाकांक्षाओं को खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है और उसे खुद पर अधिक आश्वस्त बनाती है। एक दिन, घर आने के बाद, राजू अपनी मां से पूछता है कि उसके मृत पिता क्या करते थे। अतीत में इस सवाल को खारिज करने के बावजूद, वह आखिरकार जवाब देती है कि उन्होंने सर्कस में एक जोकर के रूप में काम किया था और वहां एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। राजू घोषणा करता है कि वह बिल्कुल अपने पिता की तरह बनेगा और सभी को हंसाएगा, जिससे उसकी मां को डर लगता है, जो कहती है कि उसके पिता ने उसे केवल आंसू दिए हैं। जंगल की एक स्कूल यात्रा पर मैरी गलती से नदी में गिर जाती है। जब वह बाहर आती है, तो राजू उसके पैर को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। फिर वह उसके पीछे एक ग्रोव में जाता है, जहां वह उसे कपड़े उतारते हुए देखता है। जब वह उस रात सोने की कोशिश करता है, तो राजू उसे नग्न अवस्था में देखता है। वह पाप स्वीकार करने के लिए चच जाता है। राजू अपने शिक्षक की नग्न कल्पना करने के लिए खुद को पापी मानता है, और जब वह ऐसा करता है तो मैरी उसे वहां देखती है। और जब वह कहता है कि उसने पाप किया है, तो मैरी कहती है कि वह पाप नहीं कर सकता क्योंकि वह एक बच्चा है। राजू जवाब देता है कि वह एक बच्चा नहीं है। जब मैरी और बाकी छात्र छुट्टियों के लिए चले जाते हैं, तो राजू उसे एक खिलौना जोकर उपहार में देता है जो उसके पिता के पास था। बाद में, वह स्कूल में अकेला और उदास घूमता रहता है। जब मैरी वापस आती है, तो राजू ये देखकर चौंक जाता है कि उसके साथ डेविड नाम का एक पुरुष साथी है। राजू के जोड़े के घर आने के बाद, डेविड को शक होने लगता है और उसके जाने के बाद उससे भिड़ जाता है, लेकिन फिर भी बाहर इंतजार करता है। जब राजू सदमे में अपनी किताबें गिरा देता है, तो डेविड को उसकी तस्वीर और उसके चारों ओर एक दिल वाला कागज मिलता है। राजू की मां बीमार हो जाती है और वह स्कूल की फीस भरने के लिए सड़क के किनारे विभिन्न प्रकार के व्यंजन बेचने के लिए जोकर की पोशाक पहनना शुरू कर देता है। हालांकि, जब उसके सहपाठी की मां उसे देख लेती है, तो राजू को निकाल दिया जाता है। मैरी उसे सांत्वना देती है और कहती है कि वह भी डेविड से शादी करने जा रही है। वह शादी में बेस्ट मैन के तौर पर शामिल होता है। नवविवाहित जोड़े के अपने नए जीवन की ओर बढ़ने से पहले, डेविड राजू को खिलौना जोकर वापस उपहार में देता है। राजू और उसकी बीमार मां बॉम्बे आने से पहले कई सालों तक कई शहरों में घूमते रहे। अब एक वयस्क राजू एक स्थानीय मेले में एक जोकर के रूप में काम कर रहा है। जब रूसी मनोरंजनकर्ताओं का एक समूह भारत सोवियत संबंधों को बढ़ावा देने के लिए जेमिनी सर्कस में आता है, तो वह उनके साथ चुपके से घुस जाता है और उनका पहला भुगतान जेब में डाल लेता है। राजू दावा करता है कि वह रूसी सरगना है, जो तुरंत जेमिनी के अपने सरगना शेर सिंह को उसके खिलाफ साजिश रचने के लिए मजबूर करता है।
अपने शुरुआती प्रदर्शन के दौरान शेर सिंह रोशनी बंद कर देता है, जो राजू को एक खतरनाक स्थिति में डाल देता है। असली रिंग मास्टर के आने के बाद शेर सिंह राजू को बचाता है और उसे खुद को समझाने के लिए एक बैठक में ले जाता है। राजू बताता है कि उसे अपनी मां की देखभाल करने के लिए नौकरी की जरूरत थी और उसे सर्कस में आने के लिए इस नाटक का सहारा लेना पड़ा। उसकी क्षमता को समझते हुए सर्कस के मालिक महेंद्र कुमार उसे काम पर रख लेते हैं। मुख्य ट्रेपेजिस्ट मरीना भी उसे नोटिस करती है और भाषा की बाधा के बावजूद वे करीब हो जाते हैं। वह अपनी मां के पास वापस आता है और उसे बताता है कि उसे नौकरी मिल गई है, लेकिन विवरण नहीं बताता। उसे उम्मीद है कि वह परिवार को पूरा करने के लिए एक पत्नी ढूंढने में सक्षम होगा। जल्द ही राजू को एक जोकर के रूप में काम पर रखा जाता है और अंततः वह और मरीना प्यार में पड़ जाते हैं और उसका खिलौना जोकर एक बार फिर से दे दिया जाता है। हालांकि महेंद्र उसे याद दिलाता है कि कलाकार जल्द ही वापस चले जाएंगे और उसके प्यार को हतोत्साहित करता है। राजू और मरीना फिर से मिलते हैं और मरीना को पता चलता है कि उसकी मां उसे अपनी भावी पत्नी के रूप में देखती है। वह फिर से उससे मिलने जाती है, लेकिन उसे छोड़कर खिलौना जोकर आंसू बहाते हुए चला जाता है। राजू की मां को खिलौने को लपेटे हुए पोस्टर के माध्यम से पता चलता है कि वह एक बार फिर एक जोकर है और रूसियों के अंतिम प्रदर्शन के दिन सर्कस में भाग जाती है। उसे ट्रेपेज पर देखकर राजू की मां मर जाती है। उसे उस दुर्घटना की याद आती है जिसके कारण उसके पति की मृत्यु हुई थी। अपने दुख के बावजूद राजू उस रात एक जोकर के रूप में प्रदर्शन करता है। बाद में वह अपनी मां की मृत्यु का हवाला देते हुए इस्तीफा देने का फैसला करता है। अध्याय राजू द्वारा मरीना को हवाई अड्डे पर विदा करने के साथ समाप्त होता है। राजू फिर से अकेले समुद्र तट पर भटकता है और अपने खिलौने जोकर को समुद्र में फेंक देता है। एक कुत्ता उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है और उसे वापस देता है। कुत्ता अनाथ मीनू का है और तीनों एक साथ सड़क किनारे शो करने और एक परित्यक्त घर में रहने के लिए साझेदारी करते हैं। एक दिन मीनू की कमीज फट जाती है और राजू को पता चलता है कि वह एक लड़की है। वह उसे छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद वह उसके घर वापस आता है, जहां वह बताती है कि उसका असली नाम मीना है और उसे शहर में अपने दम पर जीवित रहने के लिए एक लड़के की तरह व्यवहार करना पड़ा, जहां वह एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए भाग गई थी। राजू उसे एक साड़ी उपहार में देता है, लेकिन स्पष्टीकरण के बावजूद राजू को गुस्सा आता है कि उनकी दोस्ती झूठ पर आधारित थी और वह चला जाता है। मीना द्वारा उसके प्रति अपने प्यार को कबूल करने के बाद राजू अपना मन बदल लेता है। उनके गायन पर ध्यान दिया जाता है और दोनों एक कव्वाली स्थल पर प्रदर्शन करना शुरू करते हैं। एक दिन कुत्ते को आवारा समझकर शहर के पाउंड द्वारा ले जाया जाता है, जबकि राजू अपने साथी के खोने का शोक मनाता है। मीना कहती है कि अब उनके लिए इसका कोई उपयोग नहीं है। उसका रवैया राजू को चौंका देता है और उसे लगता है कि वह दूसरों का इस्तेमाल करने के लिए प्यार को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करती है। कव्वाली स्थल के मालिक के लिए उसकी दया के बावजूद, जिसने उन्हें पहले से ही भुगतान कर दिया था, मीना उन्हें थिएटर अभिनय में ले जाती है। जबकि मीना का कहना है कि वह उससे प्यार करती है, राजू को शक है। थोड़ी देर बाद मीना को फिल्म स्टार राजेंद्र कुमार ने देखा, जो अपनी अगली फिल्म के लिए एक नई नायिका चाहते हैं। हालांकि राजू स्क्रीन टेस्ट के लिए मीना के साथ जाता है, कुमार उसे बताता है कि उसे एक महान अभिनेत्री बनने के लिए राजू को जाना होगा। अपने पुराने घर पर विदाई के बाद राजू अपने खिलौने जोकर के साथ अकेला रह जाता है। फिर फिल्म उसके आखिरी शो पर वापस लौटती है। एक गाने के बाद राजू अनिश्चित अवधि के मध्यांतर की घोषणा करता है, लेकिन फिर दर्शकों को आश्वस्त करता है कि जोकर को अपने दर्शकों को हंसाने के लिए अभी और भी बहुत कुछ करना है। फिल्म पॉजिटिवली नॉट द एंड शब्दों के साथ समाप्त होती है। मेरा नाम जोकर 6 साल तक निर्माणाधीन था, जिसमें राज कपूर ने अपनी निजी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा निवेश किया था। उनकी सारी संपत्ति गिरवी रख दी गई थी। फिल्म में 3 अध्याय हैं। मूल रूप से इसमें 6 अध्याय होने थे। ख्वाजा अहमद अब्बास ने कपूर को ध्यान में रखते हुए पटकथा लिखी थी और कहानी में कई उदाहरण कपूर के अपने जीवन पर आधारित थे, जैसे कि ईसाई स्कूल शिक्षक प्रकरण। कपूर ने प्रत्येक अध्याय को 3 अलग अलग फिल्मों के रूप में देखा। उन्होंने तीसरा अध्याय पहले शूट किया क्योंकि उस समय पद्मिनी और राजेंद्र कुमार उपलब्ध थे। जब तक उन्होंने पहला अध्याय शुरू किया, तब तक वे तय समय से पीछे हो चुके थे और बजट से अधिक काम कर चुके थे। स्कूल के दृश्यों की शूटिंग सेंट पॉल स्कूल, दार्जिलिंग में की गई थी। फिल्म 5 घंटे लंबी थी। फिल्म में कपूर द्वारा इस्तेमाल किया गया जोकर का मुखौटा 2017। फिल्म में राज कपूर के करियर का भी जिक्र किया गया है। दूसरे अध्याय के अंत में आवारा 1951 का लोकप्रिय शीर्षक ट्रैक इस्तेमाल किया गया है। कहता है जोकर सारा जमाना गाने में एक बच्चा बायोस्कोप में श्री 420 1955 की रीलें देखता है, जिसमें नरगिस थी, जिन्होंने 40 और 50 के दशक में राज कपूर के साथ एक प्रतिष्ठित जोड़ी बनाई थी।
कपूर की पिछली फिल्म संगम का पोस्टर भी देखा जा सकता है। भारत में रिलीज होने पर मेरा नाम जोकर को इसकी लंबाई और इसके कथानक की प्रयोगात्मक प्रकृति के लिए व्यापक रूप से उपहास किया गया था और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक विफलता बन गई। फिल्म में 2 अंतराल थे। बाद में इसे एक पंथ क्लासिक माना जाने लगा और इसे कपूर की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है। इसकी प्रतिष्ठा पुनर्जीवित हुई, जो भारत के विश्व सिनेमा से परिचय होने के बाद हुआ। फिल्म का सार यह है कि राजू, जोकर, लोगों का मनोरंजन कैसे करता है और उन्हें हंसाता है, लेकिन ऐसा करने के लिए वह अपने जीवन की कई कठिनाइयों और दिल टूटने को छुपाता है। जोकर, न केवल जोकरों के लिए, बल्कि सभी प्रकार के कलाकारों और मनोरंजनकर्ताओं के लिए एक रूपक है, जैसे स्वयं राज कपूर। फिल्म में, दर्शक खुद को उस व्यक्ति से चिंतित नहीं करता है जो प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन केवल कलाकार को उसकी व्यक्तिगत स्थिति, उसकी भावनाओं और यहाँ तक कि उसके वास्तविक व्यक्तित्व से अलग स्वीकार करता है। दर्शक केवल उस चरित्र को गले लगाते हैं जो उन्हें मनोरंजन करता है और उस चरित्र को निभाने वाले वास्तविक व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ता है। फिल्म का तात्पर्य है कि जीवन स्वयं एक प्रदर्शन है, सचमुच राजू के जीवन को एक फिल्म के अध्यायों में बदल देता है। इसलिए, जोकर के लिए प्रदर्शन के बाहर कोई वास्तविकता नहीं है। अंत में राजू दर्शकों को एक भाषण देते हैं, जिसमें वे कहते हैं कि यह शो हमेशा चलता रहेगा, हालांकि इसमें अलग अलग पात्र हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि कलाकारों को विभिन्न पीढ़ियों तक इसी तरह की परिस्थितियों से गुजरना होगा। ये फिल्म भी अर्धात्म कथात्मक है, जो कथित तौर पर राज कपूर के जीवन के अनुभवों पर आधारित है। मेरा नाम जोकर 1970 में बनी हिंदी भाषा की नाट्य फिल्म है। इसका निर्देशन और निर्माण राज कपूर ने किया और लेखन का कार्य ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा किया गया। इसमें राज कपूर नाम स्रोत किरदार में सिमी गरेवाल, सैनिया रियाबिनकिना और पद्मिनी के साथ हैं। ये उनके बेटे ऋषि कपूर की पहली फिल्म भी थी। ये फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे लंबी फिल्मों में से एक है। संगम के ब्लॉकबस्टर बन जाने के बाद मेरा नाम जोकर के जारी होने की बहुत प्रतीक्षा थी, क्योंकि ये 6 साल से निर्माणाधीन थी और आंशिक रूप से राज कपूर के स्वयं के जीवन पर आधारित थी। फिल्म को आंशिक रूप से सोवियत अभिनेताओं की भागीदारी के साथ बनाया गया था और कुछ एक हिस्सों को मॉस्को में फिल्माया गया। फिल्म का संगीत, जो अभी भी बहुत लोकप्रिय है, शंकर जयकिशन द्वारा तैयार किया गया था। इसके लिए उन्हें 9वां फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। ये कहानी राजू नाम के एक जोकर की है, जिसे सर्कस का सबसे अच्छा जोकर समझा जाता है। राजू के पिता की मौत सर्कस में एक करतब दिखाते समय होती है, इस कारण राजू की मां उसे कभी भी सर्कस में काम नहीं करने देती है। राजू ऋषि कपूर को बचपन में ही अपनी शिक्षिका मेरी सिमी गरेवाल से प्यार हो जाता है, पर वो उससे काफी बड़ी रहती है और उसकी शादी हो जाती है। इस कारण उसका दिल टूट जाता है, पर उसे ये भी एहसास होता है कि वो पूरी दुनिया को हंसाने के लिए बना है। बड़े होने के बाद राजू राज कपूर को जैमिनी सर्कस में काम मिल जाता है। वो सर्कस महेंद्र सिंह धर्मेंद्र का होता है, जो राजू की क्षमता को अच्छी तरह जानते रहता है और उसे काम पर रख लेता है। सर्कस में रूस से कलाकारों का एक समूह आता है, उनमें से एक लड़की मरीना सोनिया रियाबिनकिना से राजू को प्यार हो जाता है। राजू को लगते रहता है कि वे दोनों साथ रहेंगे, पर सर्कस के खत्म हो जाने के बाद मरीना वापस रूस चले जाती है, जिससे राजू का दिल फिर टूट जाता है। इसी दौरान सर्कस में राजू की मां भी राजू के करतब देखते रहती है और उसे अपने पति की मौत याद आ जाती है। उसी तरह के करतब अपने बेटे को करते देख उसकी मौत हो जाती है। अब राजू सर्कस छोड़ देता है और बिना किसी लक्ष्य के इधर उधर घूमते रहता है। उसकी मुलाकात मीनू पद्मिनी से होती है, जो अनाथ लड़की है और एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बनना चाहते रहती है। वे दोनों मिलकर छोटा सा सर्कस दिखाने लगते हैं और बाद में थिएटर में काम करने लगते हैं। वे दोनों काफी सफल हो जाते हैं और मीनू को फिल्म में काम करने का मौका भी मिल जाता है। वो अपने सपने को पूरा करने के लिए उसे छोड़कर फिल्म में काम करने का फैसला करती है। इस तरह से राजू का तीसरी बार दिल टूट जाता है। फिल्म के अंत में वो महेंद्र से किए वादे के अनुसार अपना आखिरी कर्तव्य करता है। वो इसे दिखाने के लिए उन 3 लड़कियों को भी बुलाता है, जिससे उसने कभी प्यार किया था। वो दर्शकों को विश्वास दिलाता है कि वो फिर से आएगा और पहले से भी ज्यादा हंसाएगा। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिने वुडहब 1 चैनल। आज हम बात करेंगे मेरा नाम जोकर 1970 की भारतीय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन, संपादन और निर्माण राज कपूर ने अपने बैनर आरके फिल्म्स के तहत किया था और इसे ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा था। फिल्म में राज कपूर ने इसी नाम के किरदार को निभाया है, जबकि उनके बेटे ऋषि कपूर ने उनके बचपन की भूमिका निभाई है। उनके साथ सिमी गरेवाल, सैनिया रियाबिनकिना, पद्मिनी, मनोज कुमार और धर्मेंद्र भी सहायक भूमिकाओं में हैं। कथानक एक विदूषक पर केंद्रित है, जिसे अपने दर्शकों को अपने दुखों की कीमत पर हंसाना है। 3 महिलाएं जिन्होंने उसके जीवन को आकार दिया, उसके अंतिम प्रदर्शन को देखती हैं।
ये फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे लंबी फिल्मों में से एक है। मेरा नाम जोकर दूसरी और अब तक की आखिरी भारतीय फिल्म है जिसमें 2 अंतराल हैं। पहली संगम 1964 है। संगम के ब्लॉकबस्टर बनने के बाद मेरा नाम जोकर का बहुत अधिक इंतजार किया गया क्योंकि यह 6 साल से निर्माणाधीन थी और भारी प्रचारित थी, जो कि कपूर के अपने जीवन पर आधारित थी। फिल्म आंशिक रूप से सोवियत अभिनेताओं की भागीदारी के साथ बनाई गई थी और आंशिक रूप से मॉस्को में शूट की गई थी। फिल्म का संगीत, जो अभी भी बहुत लोकप्रिय है, शंकर जयकिशन द्वारा रचित था, जिसके लिए दोनों को उनका 9वां फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। भारत में रिलीज होने पर फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से असफल रही। इस फिल्म को अब कपूर की बेहतरीन कृतियों में से एक माना जाता है। फिल्म विशेषज्ञों ने इसे गलत समझी गई उत्कृष्ट कृति के रूप में लेबल किया है। 1980 के दशक में इसका संक्षिप्त संस्करण रिलीज किया गया और बॉक्स ऑफिस पर इसने काफी सफलता हासिल की। कपूर ने इसे अपनी पसंदीदा फिल्म बताया और बताया कि इसमें काफी दार्शनिक गहराई और अर्थ है। सोवियत संघ में भी फिल्म को शुरू में आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली, फिर भी 1972 में रिलीज होने के बाद सोवियत बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से ब्लॉकबस्टर बन गई। एकल फिल्म के रूप में रिलीज होने के बजाय फिल्म के 3 अध्याय सोवियत संघ में 3 भागों में अलग अलग रिलीज किए गए। फिल्म के तीनों भागों ने सामूहिक रूप से सोवियत बॉक्स ऑफिस पर 73 मिलियन टिकट बेचे। 3 महिलाओं, मैरी, मरीना और मीना, को एक एक खिलौना जोकर भेजा जाता है और प्रसिद्ध जोकर राज रणबीर उर्फ राजू के अंतिम प्रदर्शन में आमंत्रित किया जाता है, जो 20 वर्षों में पहली बार मंच पर दिखाई देता है। इन 3 महिलाओं की कहानियां और राजू के साथ उनके संबंधों को उसके प्रदर्शन के दौरान फ्लैशबैक की एक श्रृंखला के माध्यम से बताया जाता है। 16 साल के एक गोल मटोल अनाड़ी के रूप में राजू अपने स्कूल के साथियों के बीच क्लास के जोकर के रूप में जाना जाता है। अपने निजी ईसाई स्कूल के बाकी छात्रों के विपरीत, राजू गरीब है और अपनी मां के साथ पास में ही रहता है और उसके अलावा कोई नहीं है। जब एक नई शिक्षिका, मैरी, उसके स्कूल में आती है, तो वह राजू को उसकी महत्वाकांक्षाओं को खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है और उसे खुद पर अधिक आश्वस्त बनाती है। एक दिन, घर आने के बाद, राजू अपनी मां से पूछता है कि उसके मृत पिता क्या करते थे। अतीत में इस सवाल को खारिज करने के बावजूद, वह आखिरकार जवाब देती है कि उन्होंने सर्कस में एक जोकर के रूप में काम किया था और वहां एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। राजू घोषणा करता है कि वह बिल्कुल अपने पिता की तरह बनेगा और सभी को हंसाएगा, जिससे उसकी मां को डर लगता है, जो कहती है कि उसके पिता ने उसे केवल आंसू दिए हैं। जंगल की एक स्कूल यात्रा पर मैरी गलती से नदी में गिर जाती है। जब वह बाहर आती है, तो राजू उसके पैर को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। फिर वह उसके पीछे एक ग्रोव में जाता है, जहां वह उसे कपड़े उतारते हुए देखता है। जब वह उस रात सोने की कोशिश करता है, तो राजू उसे नग्न अवस्था में देखता है। वह पाप स्वीकार करने के लिए चर्च जाता है। राजू अपने शिक्षक की नग्न कल्पना करने के लिए खुद को पापी मानता है, और जब वह ऐसा करता है तो मैरी उसे वहां देखती है। और जब वह कहता है कि उसने पाप किया है, तो मैरी कहती है कि वह पाप नहीं कर सकता क्योंकि वह एक बच्चा है। राजू जवाब देता है कि वह एक बच्चा नहीं है। जब मैरी और बाकी छात्र छुट्टियों के लिए चले जाते हैं, तो राजू उसे एक खिलौना जोकर उपहार में देता है जो उसके पिता के पास था। बाद में, वह स्कूल में अकेला और उदास घूमता रहता है। जब मैरी वापस आती है, तो राजू ये देखकर चौंक जाता है कि उसके साथ डेविड नाम का एक पुरुष साथी है। राजू के जोड़े के घर आने के बाद, डेविड को शक होने लगता है और उसके जाने के बाद उससे भिड़ जाता है, लेकिन फिर भी बाहर इंतजार करता है। जब राजू सदमे में अपनी किताबें गिरा देता है, तो डेविड को उसकी तस्वीर और उसके चारों ओर एक दिल वाला कागज मिलता है। राजू की मां बीमार हो जाती है और वह स्कूल की फीस भरने के लिए सड़क के किनारे विभिन्न प्रकार के व्यंजन बेचने के लिए जोकर की पोशाक पहनना शुरू कर देता है। हालांकि, जब उसके सहपाठी की मां उसे देख लेती है, तो राजू को निकाल दिया जाता है। मैरी उसे सांत्वना देती है और कहती है कि वह भी डेविड से शादी करने जा रही है। वह शादी में बेस्ट मैन के तौर पर शामिल होता है। नवविवाहित जोड़े के अपने नए जीवन की ओर बढ़ने से पहले, डेविड राजू को खिलौना जोकर वापस उपहार में देता है। राजू और उसकी बीमार मां बॉम्बे आने से पहले कई सालों तक कई शहरों में घूमते रहे। अब एक वयस्क राजू एक स्थानीय मेले में एक जोकर के रूप में काम कर रहा है। जब रूसी मनोरंजनकर्ताओं का एक समूह भारत सोवियत संबंधों को बढ़ावा देने के लिए जेमिनी सर्कस में आता है, तो वह उनके साथ चुपके से घुस जाता है और उनका पहला भुगतान जेब में डाल लेता है। राजू दावा करता है कि वह रूसी सरगना है, जो तुरंत जेमिनी के अपने सरगना, शेर सिंह को उसके खिलाफ साजिश रचने के लिए मजबूर करता है। अपने शुरुआती प्रदर्शन के दौरान, शेर सिंह रोशनी बंद कर देता है, जो राजू को एक खतरनाक स्थिति में डाल देता है। असली रिंगमास्टर के आने के बाद, शेर सिंह राजू को बचाता है और उसे खुद को समझाने के लिए एक बैठक में ले जाता है। राजू बताता है कि उसे अपनी मां की देखभाल करने के लिए नौकरी की जरूरत थी और उसे सर्कस में आने के लिए इस नाटक का सहारा लेना पड़ा।
उसकी क्षमता को समझते हुए सर्कस के मालिक महेंद्र कुमार उसे काम पर रख लेते हैं। मुख्य ट्रेपेजिस्ट मरीना भी उसे नोटिस करती है और भाषा की बाधा के बावजूद वे करीब हो जाते हैं। वह अपनी मां के पास वापस आता है और उसे बताता है कि उसे नौकरी मिल गई है, लेकिन विवरण नहीं बताता। उसे उम्मीद है कि वह परिवार को पूरा करने के लिए एक पत्नी ढूंढने में सक्षम होगा। जल्द ही राजू को एक जोकर के रूप में काम पर रखा जाता है और अंततः वह और मरीना प्यार में पड़ जाते हैं और उसका खिलौना जोकर एक बार फिर से दे दिया जाता है। हालांकि महेंद्र उसे याद दिलाता है कि कलाकार जल्द ही वापस चले जाएंगे और उसके प्यार को हतोत्साहित करता है। राजू और मरीना फिर से मिलते हैं और मरीना को पता चलता है कि उसकी मां उसे अपनी भावी पत्नी के रूप में देखती है। वह फिर से उससे मिलने जाती है, लेकिन उसे छोड़कर खिलौना जोकर आंसू बहाते हुए चला जाता है। राजू की मां को खिलौने को लपेटे हुए पोस्टर के माध्यम से पता चलता है कि वह एक बार फिर एक जोकर है और रूसियों के अंतिम प्रदर्शन के दिन सर्कस में भाग जाती है। उसे ट्रेपेज पर देखकर राजू की मां मर जाती है। उसे उस दुर्घटना की याद आती है जिसके कारण उसके पति की मृत्यु हुई थी। अपने दुख के बावजूद राजू उस रात एक जोकर के रूप में प्रदर्शन करता है। बाद में वह अपनी मां की मृत्यु का हवाला देते हुए इस्तीफा देने का फैसला करता है। अध्याय राजू द्वारा मरीना को हवाई अड्डे पर विदा करने के साथ समाप्त होता है। राजू फिर से अकेले समुद्र तट पर भटकता है और अपने खिलौने जोकर को समुद्र में फेंक देता है। एक कुत्ता उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है और उसे वापस देता है। कुत्ता अनाथ मीनू का है और तीनों एक साथ सड़क किनारे शो करने और एक परित्यक्त घर में रहने के लिए साझेदारी करते हैं। एक दिन मीनू की कमीज फट जाती है और राजू को पता चलता है कि वह एक लड़की है। वह उसे छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद वह उसके घर वापस आता है, जहां वह बताती है कि उसका असली नाम मीना है और उसे शहर में अपने दम पर जीवित रहने के लिए एक लड़के की तरह व्यवहार करना पड़ा, जहां वह एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए भाग गई थी। राजू उसे एक साड़ी उपहार में देता है, लेकिन स्पष्टीकरण के बावजूद राजू को गुस्सा आता है कि उनकी दोस्ती झूठ पर आधारित थी और वह चला जाता है। मीना द्वारा उसके प्रति अपने प्यार को कबूल करने के बाद राजू अपना मन बदल लेता है। उनके गायन पर ध्यान दिया जाता है और दोनों एक कव्वाली स्थल पर प्रदर्शन करना शुरू करते हैं। एक दिन कुत्ते को आवारा समझकर शहर के पाउंड द्वारा ले जाया जाता है, जबकि राजू अपने साथी के खोने का शोक मनाता है। मीना कहती है कि अब उनके लिए इसका कोई उपयोग नहीं है। उसका रवैया राजू को चौंका देता है और उसे लगता है कि वह दूसरों का इस्तेमाल करने के लिए प्यार को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करती है। कव्वाली स्थल के मालिक के लिए उसकी दया के बावजूद, जिसने उन्हें पहले से ही भुगतान कर दिया था, मीना उन्हें थिएटर अभिनय में ले जाती है। जबकि मीना का कहना है कि वह उससे प्यार करती है, राजू को शक है। थोड़ी देर बाद मीना को फिल्म स्टार राजेंद्र कुमार ने देखा, जो अपनी अगली फिल्म के लिए एक नई नायिका चाहते हैं। हालांकि राजू स्क्रीन टेस्ट के लिए मीना के साथ जाता है, कुमार उसे बताता है कि उसे एक महान अभिनेत्री बनने के लिए राजू को जाना होगा। अपने पुराने घर पर विदाई के बाद राजू अपने खिलौने जोकर के साथ अकेला रह जाता है। फिर फिल्म उसके आखिरी शो पर वापस लौटती है। एक गाने के बाद राजू अनिश्चित अवधि के मध्यांतर की घोषणा करता है, लेकिन फिर दर्शकों को आश्वस्त करता है कि जोकर को अपने दर्शकों को हंसाने के लिए अभी और भी बहुत कुछ करना है। फिल्म पॉजिटिवली नॉट द एंड शब्दों के साथ समाप्त होती है। मेरा नाम जोकर 6 साल तक निर्माणाधीन था, जिसमें राज कपूर ने अपनी निजी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा निवेश किया था। उनकी सारी संपत्ति गिरवी रख दी गई थी। फिल्म में 3 अध्याय हैं। मूल रूप से इसमें 6 अध्याय होने थे। ख्वाजा अहमद अब्बास ने कपूर को ध्यान में रखते हुए पटकथा लिखी थी और कहानी में कई उदाहरण कपूर के अपने जीवन पर आधारित थे, जैसे कि ईसाई स्कूल शिक्षक प्रकरण। कपूर ने प्रत्येक अध्याय को 3 अलग अलग फिल्मों के रूप में देखा। उन्होंने तीसरा अध्याय पहले शूट किया क्योंकि उस समय पद्मिनी और राजेंद्र कुमार उपलब्ध थे। जब तक उन्होंने पहला अध्याय शुरू किया, तब तक वे तय समय से पीछे हो चुके थे और बजट से अधिक काम कर चुके थे। स्कूल के दृश्यों की शूटिंग सेंट पॉल स्कूल, दार्जिलिंग में की गई थी। फिल्म 5 घंटे लंबी थी। फिल्म में कपूर द्वारा इस्तेमाल किया गया जोकर का मुखौटा 2017। फिल्म में राज कपूर के करियर का भी जिक्र किया गया है। दूसरे अध्याय के अंत में आवारा 1951 का लोकप्रिय शीर्षक ट्रैक इस्तेमाल किया गया है। कहता है जोकर सारा जमाना, गाने में एक बच्चा बायोस्कोप में श्री 420 1955 की रीलें देखता है, जिसमें नरगिस थी, जिन्होंने 40 और 50 के दशक में राज कपूर के साथ एक प्रतिष्ठित जोड़ी बनाई थी। कपूर की पिछली फिल्म संगम का पोस्टर भी देखा जा सकता है। भारत में रिलीज होने पर मेरा नाम जोकर को इसकी लंबाई और इसके कथानक की प्रयोगात्मक प्रकृति के लिए व्यापक रूप से उपहास किया गया था और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक विफलता बन गई। फिल्म में 2 अंतराल थे। बाद में इसे एक पंथ क्लासिक माना जाने लगा और इसे कपूर की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है।
इसकी प्रतिष्ठा पुनर्जीवित हुई, जो भारत के विश्व सिनेमा से परिचय होने के बाद हुआ। फिल्म का सार यह है कि राजू, जोकर, लोगों का मनोरंजन कैसे करता है और उन्हें हंसाता है, लेकिन ऐसा करने के लिए वह अपने जीवन की कई कठिनाइयों और दिल टूटने को छुपाता है। जोकर, न केवल जोकरों के लिए, बल्कि सभी प्रकार के कलाकारों और मनोरंजनकर्ताओं के लिए एक रूपक है, जैसे स्वयं राज कपूर। फिल्म में, दर्शक खुद को उस व्यक्ति से चिंतित नहीं करता है जो प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन केवल कलाकार को उसकी व्यक्तिगत स्थिति, उसकी भावनाओं और यहाँ तक कि उसके वास्तविक व्यक्तित्व से अलग स्वीकार करता है। दर्शक केवल उस चरित्र को गले लगाते हैं जो उन्हें मनोरंजन करता है और उस चरित्र को निभाने वाले वास्तविक व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ता है। फिल्म का तात्पर्य है कि जीवन स्वयं एक प्रदर्शन है, सचमुच राजू के जीवन को एक फिल्म के अध्यायों में बदल देता है। इसलिए, जोकर के लिए प्रदर्शन के बाहर कोई वास्तविकता नहीं है। अंत में राजू दर्शकों को एक भाषण देते हैं, जिसमें वे कहते हैं कि यह शो हमेशा चलता रहेगा, हालांकि इसमें अलग अलग पात्र हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि कलाकारों को विभिन्न पीढ़ियों तक इसी तरह की परिस्थितियों से गुजरना होगा। ये फिल्म भी अर्धात्म कथात्मक है, जो कथित तौर पर राज कपूर के जीवन के अनुभवों पर आधारित है। मेरा नाम जोकर 1970 में बनी हिंदी भाषा की नाट्य फिल्म है। इसका निर्देशन और निर्माण राज कपूर ने किया और लेखन का कार्य ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा किया गया। इसमें राज कपूर नाम स्रोत किरदार में सिमी गरेवाल, सैनिया रियाबिनकिना और पद्मिनी के साथ हैं। ये उनके बेटे ऋषि कपूर की पहली फिल्म भी थी। ये फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे लंबी फिल्मों में से एक है। संगम के ब्लॉकबस्टर बन जाने के बाद मेरा नाम जोकर के जारी होने की बहुत प्रतीक्षा थी, क्योंकि ये 6 साल से निर्माणाधीन थी और आंशिक रूप से राज कपूर के स्वयं के जीवन पर आधारित थी। फिल्म को आंशिक रूप से सोवियत अभिनेताओं की भागीदारी के साथ बनाया गया था और कुछ एक हिस्सों को मॉस्को में फिल्माया गया। फिल्म का संगीत, जो अभी भी बहुत लोकप्रिय है, शंकर जयकिशन द्वारा तैयार किया गया था। इसके लिए उन्हें 9वां फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। ये कहानी राजू नाम के एक जोकर की है, जिसे सर्कस का सबसे अच्छा जोकर समझा जाता है। राजू के पिता की मौत सर्कस में एक करतब दिखाते समय होती है, इस कारण राजू की मां उसे कभी भी सर्कस में काम नहीं करने देती है। राजू ऋषि कपूर को बचपन में ही अपनी शिक्षिका मेरी सिमी गरेवाल से प्यार हो जाता है, पर वो उससे काफी बड़ी रहती है और उसकी शादी हो जाती है। इस कारण उसका दिल टूट जाता है, पर उसे ये भी एहसास होता है कि वो पूरी दुनिया को हंसाने के लिए बना है। बड़े होने के बाद राजू राज कपूर को जेमिनी सर्कस में काम मिल जाता है। वो सर्कस महेंद्र सिंह धर्मेंद्र का होता है, जो राजू के क्षमता को अच्छी तरह जानते रहता है और उसे काम पर रख लेता है। सर्कस में रूस से कलाकारों का एक समूह आता है, उनमें से एक लड़की मरीना सोनिया रियाबिनकिना से राजू को प्यार हो जाता है। राजू को लगते रहता है कि वे दोनों साथ रहेंगे, पर सर्कस के खत्म हो जाने के बाद मरीना वापस रूस चले जाती है, जिससे राजू का दिल फिर टूट जाता है। इसी दौरान सर्कस में राजू की मां भी राजू के करतब देखते रहती है और उसे अपने पति की मौत याद आ जाती है, उसी तरह के करतब अपने बेटे को करते देख उसकी मौत हो जाती है। अब राजू सर्कस छोड़ देता है और बिना किसी लक्ष्य के इधर उधर घूमते रहता है। उसकी मुलाकात मीनू पद्मिनी से होती है, जो अनाथ लड़की है और एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बनना चाहते रहती है। वे दोनों मिलकर छोटा सा सर्कस दिखाने लगते हैं और बाद में थिएटर में काम करने लगते हैं। वे दोनों काफी सफल हो जाते हैं और मीनू को फिल्म में काम करने का मौका भी मिल जाता है। वो अपने सपने को पूरा करने के लिए उसे छोड़कर फिल्म में काम करने का फैसला करती है। इस तरह से राजू का तीसरी बार दिल टूट जाता है। फिल्म के अंत में वो महेंद्र से किए वादे के अनुसार अपना आखिरी कर्तव्य करता है। वो इसे दिखाने के लिए उन 3 लड़कियों को भी बुलाता है, जिससे उसने कभी प्यार किया था। वो दर्शकों को विश्वास दिलाता है कि वो फिर से आएगा और पहले से भी ज्यादा हंसाएगा। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिने वुडहब 1 चैनल। आज हम बात करेंगे मेरा नाम जोकर 1970 की भारतीय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन, संपादन और निर्माण राज कपूर ने अपने बैनर आरके फिल्म्स के तहत किया था और इसे ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा था। फिल्म में राज कपूर ने इसी नाम के किरदार को निभाया है, जबकि उनके बेटे ऋषि कपूर ने उनके बचपन की भूमिका निभाई है। उनके साथ सिमी गरेवाल, सैनिया रियाबिनकिना, पद्मिनी, मनोज कुमार और धर्मेंद्र भी सहायक भूमिकाओं में हैं। कथानक एक विदूषक पर केंद्रित है जिसे अपने दर्शकों को अपने दुखों की कीमत पर हंसाना है। 3 महिलाएं जिन्होंने उसके जीवन को आकार दिया, उसके अंतिम प्रदर्शन को देखती हैं। ये फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे लंबी फिल्मों में से एक है। मेरा नाम जोकर दूसरी और अब तक की आखिरी भारतीय फिल्म है जिसमें 2 अंतराल हैं। पहली संगम 1964 है। संगम के ब्लॉकबस्टर बनने के बाद मेरा नाम जोकर का बहुत अधिक इंतजार किया गया, क्योंकि यह 6 साल से निर्माणाधीन थी और भारी प्रचारित थी, जो कि कपूर के अपने जीवन पर आधारित थी।
फिल्म आंशिक रूप से सोवियत अभिनेताओं की भागीदारी के साथ बनाई गई थी और आंशिक रूप से मॉस्को में शूट की गई थी। फिल्म का संगीत, जो अभी भी बहुत लोकप्रिय है, शंकर जयकिशन द्वारा रचित था, जिसके लिए दोनों को उनका 9वां फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। भारत में रिलीज होने पर फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से असफल रही। इस फिल्म को अब कपूर की बेहतरीन कृतियों में से एक माना जाता है। फिल्म विशेषज्ञों ने इसे गलत समझी गई उत्कृष्ट कृति के रूप में लेबल किया है। 1980 के दशक में इसका संक्षिप्त संस्करण रिलीज किया गया और बॉक्स ऑफिस पर इसने काफी सफलता हासिल की। कपूर ने इसे अपनी पसंदीदा फिल्म बताया और बताया कि इसमें काफी दार्शनिक गहराई और अर्थ है। सोवियत संघ में भी फिल्म को शुरू में आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली, फिर भी 1972 में रिलीज होने के बाद सोवियत बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से ब्लॉकबस्टर बन गई। एकल फिल्म के रूप में रिलीज होने के बजाय फिल्म के 3 अध्याय सोवियत संघ में 3 भागों में अलग अलग रिलीज किए गए। फिल्म के तीनों भागों ने सामूहिक रूप से सोवियत बॉक्स ऑफिस पर 73 मिलियन टिकट बेचे। 3 महिलाओं, मैरी, मरीना और मीना, को एक खिलौना जोकर भेजा जाता है और प्रसिद्ध जोकर राज रणबीर उर्फ राजू के अंतिम प्रदर्शन में आमंत्रित किया जाता है, जो 20 वर्षों में पहली बार मंच पर दिखाई देता है। इन 3 महिलाओं की कहानियां और राजू के साथ उनके संबंधों को उसके प्रदर्शन के दौरान फ्लैशबैक की एक श्रृंखला के माध्यम से बताया जाता है। 16 साल के एक गोल मटोल अनाड़ी के रूप में राजू अपने स्कूल के साथियों के बीच क्लास के जोकर के रूप में जाना जाता है। अपने निजी ईसाई स्कूल के बाकी छात्रों के विपरीत, राजू गरीब है और अपनी मां के साथ पास में ही रहता है और उसके अलावा कोई नहीं है। जब एक नई शिक्षिका, मैरी, उसके स्कूल में आती है, तो वह राजू को उसकी महत्वाकांक्षाओं को खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है और उसे खुद पर अधिक आश्वस्त बनाती है। एक दिन, घर आने के बाद, राजू अपनी मां से पूछता है कि उसके मृत पिता क्या करते थे। अतीत में इस सवाल को खारिज करने के बावजूद, वह आखिरकार जवाब देती है कि उन्होंने सर्कस में एक जोकर के रूप में काम किया था और वहां एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। राजू घोषणा करता है कि वह बिल्कुल अपने पिता की तरह बनेगा और सभी को हंसाएगा, जिससे उसकी मां को डर लगता है, जो कहती है कि उसके पिता ने उसे केवल आंसू दिए हैं। जंगल की एक स्कूल यात्रा पर मैरी गलती से नदी में गिर जाती है। जब वह बाहर आती है, तो राजू उसके पैर को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। फिर वह उसके पीछे एक ग्रोव में जाता है, जहां वह उसे कपड़े उतारते हुए देखता है। जब वह उस रात सोने की कोशिश करता है, तो राजू उसे नग्न अवस्था में देखता है। वह पाप स्वीकार करने के लिए चर्च जाता है। राजू अपने शिक्षक की नग्न कल्पना करने के लिए खुद को पापी मानता है, और जब वह ऐसा करता है तो मैरी उसे वहां देखती है। और जब वह कहता है कि उसने पाप किया है, तो मैरी कहती है कि वह पाप नहीं कर सकता क्योंकि वह एक बच्चा है। राजू जवाब देता है कि वह एक बच्चा नहीं है। जब मैरी और बाकी छात्र छुट्टियों के लिए चले जाते हैं, तो राजू उसे एक खिलौना जोकर उपहार में देता है जो उसके पिता के पास था। बाद में, वह स्कूल में अकेला और उदास घूमता रहता है। जब मैरी वापस आती है, तो राजू ये देखकर चौंक जाता है कि उसके साथ डेविड नाम का एक पुरुष साथी है। राजू के जोड़े के घर आने के बाद, डेविड को शक होने लगता है और उसके जाने के बाद उससे भिड़ जाता है, लेकिन फिर भी बाहर इंतजार करता है। जब राजू सदमे में अपनी किताबें गिरा देता है, तो डेविड को उसकी तस्वीर और उसके चारों ओर एक दिल वाला कागज मिलता है। राजू की मां बीमार हो जाती है और वह स्कूल की फीस भरने के लिए सड़क के किनारे विभिन्न प्रकार के व्यंजन बेचने के लिए जोकर की पोशाक पहनना शुरू कर देता है। हालांकि, जब उसके सहपाठी की मां उसे देख लेती है, तो राजू को निकाल दिया जाता है। मैरी उसे सांत्वना देती है और कहती है कि वह भी डेविड से शादी करने जा रही है। वह शादी में बेस्ट मैन के तौर पर शामिल होता है। नवविवाहित जोड़े के अपने नए जीवन की ओर बढ़ने से पहले, डेविड राजू को खिलौना जोकर वापस उपहार में देता है। राजू और उसकी बीमार मां बॉम्बे आने से पहले कई सालों तक कई शहरों में घूमते रहे। अब एक वयस्क राजू एक स्थानीय मेले में एक जोकर के रूप में काम कर रहा है। जब रूसी मनोरंजनकर्ताओं का एक समूह भारत सोवियत संबंधों को बढ़ावा देने के लिए जेमिनी सर्कस में आता है, तो वह उनके साथ चुपके से घुस जाता है और उनका पहला भुगतान जेब में डाल लेता है। राजू दावा करता है कि वह रूसी सरगना है, जो तुरंत जेमिनी के अपने सरगना, शेर सिंह को उसके खिलाफ साजिश रचने के लिए मजबूर करता है। अपने शुरुआती प्रदर्शन के दौरान, शेर सिंह रोशनी बंद कर देता है, जो राजू को एक खतरनाक स्थिति में डाल देता है। असली रिंगमास्टर के आने के बाद, शेर सिंह राजू को बचाता है और उसे खुद को समझाने के लिए एक बैठक में ले जाता है। राजू बताता है कि उसे अपनी मां की देखभाल करने के लिए नौकरी की जरूरत थी और उसे सर्कस में आने के लिए इस नाटक का सहारा लेना पड़ा। उसकी क्षमता को समझते हुए, सर्कस के मालिक महेंद्र कुमार उसे काम पर रख लेते हैं। मुख्य ट्रेपेजिस्ट मरीना भी उसे नोटिस करती है और भाषा की बाधा के बावजूद, वे करीब हो जाते हैं। वह अपनी मां के पास वापस आता है और उसे बताता है कि उसे नौकरी मिल गई है, लेकिन विवरण नहीं बताता। उसे उम्मीद है कि वह परिवार को पूरा करने के लिए एक पत्नी ढूंढने में सक्षम होगा। जल्द ही,
राजू को एक जोकर के रूप में काम पर रखा जाता है और अंततः वह और मरीना प्यार में पड़ जाते हैं और उसका खिलौना जोकर एक बार फिर से दे दिया जाता है। हालांकि महेंद्र उसे याद दिलाता है कि कलाकार जल्द ही वापस चले जाएंगे और उसके प्यार को हतोत्साहित करता है। राजू और मरीना फिर से मिलते हैं और मरीना को पता चलता है कि उसकी माँ उसे अपनी भावी पत्नी के रूप में देखती है। वह फिर से उससे मिलने जाती है, लेकिन उसे छोड़कर खिलौना जोकर आंसू बहाते हुए चला जाता है। राजू की मां को खिलौने को लपेटे हुए पोस्टर के माध्यम से पता चलता है कि वह एक बार फिर एक जोकर है और रूसियों के अंतिम प्रदर्शन के दिन सर्कस में भाग जाती है। उसे ट्रेपेज पर देखकर राजू की मां मर जाती है। उसे उस दुर्घटना की याद आती है जिसके कारण उसके पति की मृत्यु हुई थी। अपने दुख के बावजूद राजू उस रात एक जोकर के रूप में प्रदर्शन करता है। बाद में वह अपनी मां की मृत्यु का हवाला देते हुए इस्तीफा देने का फैसला करता है। अध्याय राजू द्वारा मरीना को हवाई अड्डे पर विदा करने के साथ समाप्त होता है। राजू फिर से अकेले समुद्र तट पर भटकता है और अपने खिलौने जोकर को समुद्र में फेंक देता है। एक कुत्ता उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है और उसे वापस देता है। कुत्ता अनाथ मीनू का है और तीनों एक साथ सड़क किनारे शो करने और एक परित्यक्त घर में रहने के लिए साझेदारी करते हैं। एक दिन मीनू की कमीज फट जाती है और राजू को पता चलता है कि वह एक लड़की है। वह उसे छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद वह उसके घर वापस आता है, जहां वह बताती है कि उसका असली नाम मीना है और उसे शहर में अपने दम पर जीवित रहने के लिए एक लड़के की तरह व्यवहार करना पड़ा, जहां वह एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए भाग गई थी। राजू उसे एक साड़ी उपहार में देता है, लेकिन स्पष्टीकरण के बावजूद राजू को गुस्सा आता है कि उनकी दोस्ती झूठ पर आधारित थी और वह चला जाता है। मीना द्वारा उसके प्रति अपने प्यार को कबूल करने के बाद राजू अपना मन बदल लेता है। उनके गायन पर ध्यान दिया जाता है और दोनों एक कव्वाली स्थल पर प्रदर्शन करना शुरू करते हैं। एक दिन कुत्ते को आवारा समझकर शहर के पाउंड द्वारा ले जाया जाता है, जबकि राजू अपने साथी के खोने का शोक मनाता है। मीना कहती है कि अब उनके लिए इसका कोई उपयोग नहीं है। उसका रवैया राजू को चौंका देता है और उसे लगता है कि वह दूसरों का इस्तेमाल करने के लिए प्यार को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करती है। कव्वाली स्थल के मालिक के लिए उसकी दया के बावजूद, जिसने उन्हें पहले से ही भुगतान कर दिया था, मीना उन्हें थिएटर अभिनय में ले जाती है। जबकि मीना का कहना है कि वह उससे प्यार करती है, राजू को शक है। थोड़ी देर बाद मीना को फिल्म स्टार राजेंद्र कुमार ने देखा, जो अपनी अगली फिल्म के लिए एक नई नायिका चाहते हैं। हालांकि राजू स्क्रीन टेस्ट के लिए मीना के साथ जाता है, कुमार उसे बताता है कि उसे एक महान अभिनेत्री बनने के लिए राजू को जाना होगा। अपने पुराने घर पर विदाई के बाद राजू अपने खिलौने जोकर के साथ अकेला रह जाता है। फिर फिल्म उसके आखिरी शो पर वापस लौटती है। एक गाने के बाद राजू अनिश्चित अवधि के मध्यांतर की घोषणा करता है, लेकिन फिर दर्शकों को आश्वस्त करता है कि जोकर को अपने दर्शकों को हंसाने के लिए अभी और भी बहुत कुछ करना है। फिल्म पॉजिटिवली नॉट द एंड शब्दों के साथ समाप्त होती है। मेरा नाम जोकर 6 साल तक निर्माणाधीन था, जिसमें राज कपूर ने अपनी निजी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा निवेश किया था। उनकी सारी संपत्ति गिरवी रख दी गई थी। फिल्म में 3 अध्याय हैं। मूल रूप से इसमें 6 अध्याय होने थे। ख्वाजा अहमद अब्बास ने कपूर को ध्यान में रखते हुए पटकथा लिखी थी और कहानी में कई उदाहरण कपूर के अपने जीवन पर आधारित थे, जैसे कि ईसाई स्कूल शिक्षक प्रकरण। कपूर ने प्रत्येक अध्याय को 3 अलग-अलग फिल्मों के रूप में देखा। उन्होंने तीसरा अध्याय पहले शूट किया क्योंकि उस समय पद्मिनी और राजेंद्र कुमार उपलब्ध थे। जब तक उन्होंने पहला अध्याय शुरू किया, तब तक वे तय समय से पीछे हो चुके थे और बजट से अधिक काम कर चुके थे। स्कूल के दृश्यों की शूटिंग सेंट पॉल स्कूल, दार्जिलिंग में की गई थी। फिल्म 5 घंटे लंबी थी। फिल्म में कपूर द्वारा इस्तेमाल किया गया जोकर का मुखौटा 2017। फिल्म में राज कपूर के करियर का भी जिक्र किया गया है। दूसरे अध्याय के अंत में आवारा 1951 का लोकप्रिय शीर्षक ट्रैक इस्तेमाल किया गया है। कहता है जोकर सारा जमाना, गाने में एक बच्चा बायोस्कोप में श्री 420 1955 की रीलें देखता है, जिसमें नरगिस थी, जिन्होंने 40 और 50 के दशक में राज कपूर के साथ एक प्रतिष्ठित जोड़ी बनाई थी। कपूर की पिछली फिल्म संगम का पोस्टर भी देखा जा सकता है। भारत में रिलीज होने पर मेरा नाम जोकर को इसकी लंबाई और इसके कथानक की प्रयोगात्मक प्रकृति के लिए व्यापक रूप से उपहास किया गया था और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक विफलता बन गई। फिल्म में 2 अंतराल थे। बाद में इसे एक पंथ क्लासिक माना जाने लगा और इसे कपूर की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है। इसकी प्रतिष्ठा पुनर्जीवित हुई, जो भारत के विश्व सिनेमा से परिचय होने के बाद हुआ। फिल्म का सार यह है कि राजू, जोकर, लोगों का मनोरंजन कैसे करता है और उन्हें हंसाता है, लेकिन ऐसा करने के लिए वह अपने जीवन की कई कठिनाइयों और दिल टूटने को छुपाता है। जोकर, न केवल जोकरों के लिए, बल्कि सभी प्रकार के कलाकारों और मनोरंजनकर्ताओं के लिए एक रूपक है, जैसे स्वयं राज कपूर।
फिल्म में दर्शक खुद को उस व्यक्ति से चिंतित नहीं करता है जो प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन केवल कलाकार को उसकी व्यक्तिगत स्थिति, उसकी भावनाओं और यहाँ तक कि उसके वास्तविक व्यक्तित्व से अलग स्वीकार करता है। दर्शक केवल उस चरित्र को गले लगाते हैं जो उन्हें मनोरंजन करता है और उस चरित्र को निभाने वाले वास्तविक व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ता है। फिल्म का तात्पर्य है कि जीवन स्वयं एक प्रदर्शन है। सचमुच राजू के जीवन को एक फिल्म के अध्यायों में बदल देता है। इसलिए जोकर के लिए प्रदर्शन के बाहर कोई वास्तविकता नहीं है। अंत में राजू दर्शकों को एक भाषण देते हैं जिसमें वे कहते हैं कि यह शो हमेशा चलता रहेगा, हालांकि इसमें अलग अलग पात्र हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि कलाकारों को विभिन्न पीढ़ियों तक इसी तरह की परिस्थितियों से गुजरना होगा। ये फिल्म भी अर्धात्म कथात्मक है जो कथित तौर पर राज कपूर के जीवन के अनुभवों पर आधारित है। मेरा नाम जोकर 1970 में बनी हिंदी भाषा की नाट्य फिल्म है। इसका निर्देशन और निर्माण राज कपूर ने किया और लेखन का कार्य ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा किया गया। इसमें राज कपूर नाम स्रोत किरदार में सिमी गरेवाल, सैनिया रियाबिनकिना और पद्मिनी के साथ हैं। ये उनके बेटे ऋषि कपूर की पहली फिल्म भी थी। ये फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे लंबी फिल्मों में से एक है। संगम के ब्लॉकबस्टर बन जाने के बाद मेरा नाम जोकर के जारी होने की बहुत प्रतीक्षा थी, क्योंकि ये 6 साल से निर्माणाधीन थी और आंशिक रूप से राज कपूर के स्वयं के जीवन पर आधारित थी। फिल्म को आंशिक रूप से सोवियत अभिनेताओं की भागीदारी के साथ बनाया गया था और कुछ एक हिस्सों को मॉस्को में फिल्माया गया। फिल्म का संगीत, जो अभी भी बहुत लोकप्रिय है, शंकर जयकिशन द्वारा तैयार किया गया था। इसके लिए उन्हें 9वां फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। ये कहानी राजू नाम के एक जोकर की है, जिसे सर्कस का सबसे अच्छा जोकर समझा जाता है। राजू के पिता की मौत सर्कस में एक करतब दिखाते समय होती है। इस कारण राजू की मां उसे कभी भी सर्कस में काम नहीं करने देती है। राजू ऋषि कपूर को बचपन में ही अपनी शिक्षिका मेरी सिमी गरेवाल से प्यार हो जाता है, पर वो उससे काफी बड़ी रहती है और उसकी शादी हो जाती है। इस कारण उसका दिल टूट जाता है, पर उसे ये भी एहसास होता है कि वो पूरी दुनिया को हंसाने के लिए बना है। बड़े होने के बाद राजू राज कपूर को जैमिनी सर्कस में काम मिल जाता है। वो सर्कस महेंद्र सिंह धर्मेंद्र का होता है, जो राजू की क्षमता को अच्छी तरह जानते रहता है और उसे काम पर रख लेता है। सर्कस में रूस से कलाकारों का एक समूह आता है। उनमें से एक लड़की मरीना सोनिया रियाबिनकिना से राजू को प्यार हो जाता है। राजू को लगते रहता है कि वे दोनों साथ रहेंगे, पर सर्कस के खत्म हो जाने के बाद मरीना वापस रूस चले जाती है, जिससे राजू का दिल फिर टूट जाता है। इसी दौरान सर्कस में राजू की मां भी राजू के करतब देखते रहती है और उसे अपने पति की मौत याद आ जाती है। उसी तरह के करतब अपने बेटे को करते देख उसकी मौत हो जाती है। अब राजू सर्कस छोड़ देता है और बिना किसी लक्ष्य के इधर उधर घूमते रहता है। उसकी मुलाकात मीनू पद्मिनी से होती है, जो अनाथ लड़की है और एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बनना चाहते रहती है। वे दोनों मिलकर छोटा सा सर्कस दिखाने लगते हैं और बाद में थिएटर में काम करने लगते हैं। वे दोनों काफी सफल हो जाते हैं और मीनू को फिल्म में काम करने का मौका भी मिल जाता है। वो अपने सपने को पूरा करने के लिए उसे छोड़कर फिल्म में काम करने का फैसला करती है। इस तरह से राजू का तीसरी बार दिल टूट जाता है। फिल्म के अंत में वो महेंद्र से किए वादे के अनुसार अपना आखिरी कर्तव्य करता है। वो इसे दिखाने के लिए उन 3 लड़कियों को भी बुलाता है जिससे उसने कभी प्यार किया था। वो दर्शकों को विश्वास दिलाता है कि वो फिर से आएगा और पहले से भी ज्यादा हंसाएगा। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिने वुडहब 1 चैनल। आज हम बात करेंगे मेरा नाम जोकर 1970 की भारतीय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन, संपादन और निर्माण राज कपूर ने अपने बैनर आरके फिल्म्स के तहत किया था और इसे ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा था। फिल्म में राज कपूर ने इसी नाम के किरदार को निभाया है, जबकि उनके बेटे ऋषि कपूर ने उनके बचपन की भूमिका निभाई है। उनके साथ सिमी गरेवाल, सैनिया रियाबिनकिना, पद्मिनी, मनोज कुमार और धर्मेंद्र भी सहायक भूमिकाओं में हैं। कथानक एक विदूषक पर केंद्रित है जिसे अपने दर्शकों को अपने दुखों की कीमत पर हंसाना है। 3 महिलाएं जिन्होंने उसके जीवन को आकार दिया, उसके अंतिम प्रदर्शन को देखती हैं। ये फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे लंबी फिल्मों में से एक है। मेरा नाम जोकर दूसरी और अब तक की आखिरी भारतीय फिल्म है जिसमें 2 अंतराल हैं। पहली संगम 1964 है। संगम के ब्लॉकबस्टर बनने के बाद मेरा नाम जोकर का बहुत अधिक इंतजार किया गया, क्योंकि यह 6 साल से निर्माणाधीन थी और भारी प्रचारित थी, जो कि कपूर के अपने जीवन पर आधारित थी। फिल्म आंशिक रूप से सोवियत अभिनेताओं की भागीदारी के साथ बनाई गई थी और आंशिक रूप से मॉस्को में शूट की गई थी। फिल्म का संगीत, जो अभी भी बहुत लोकप्रिय है, शंकर जयकिशन द्वारा रचित था, जिसके लिए दोनों को उनका 9वां फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। भारत में रिलीज होने पर फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से असफल रही। इस फिल्म को अब कपूर की बेहतरीन कृतियों में से एक माना जाता है। फिल्म विशेषज्ञों ने इसे गलत समझी गई उत्कृष्ट कृति के रूप में लेबल किया है।
1980 के दशक में इसका संक्षिप्त संस्करण रिलीज किया गया और बॉक्स ऑफिस पर इसने काफी सफलता हासिल की। कपूर ने इसे अपनी पसंदीदा फिल्म बताया और बताया कि इसमें काफी दार्शनिक गहराई और अर्थ है। सोवियत संघ में भी फिल्म को शुरू में आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली, फिर भी 1972 में रिलीज होने के बाद सोवियत बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से ब्लॉकबस्टर बन गई। एकल फिल्म के रूप में रिलीज होने के बजाय फिल्म के 3 अध्याय सोवियत संघ में 3 भागों में अलग अलग रिलीज किए गए। फिल्म के तीनों भागों ने सामूहिक रूप से सोवियत बॉक्स ऑफिस पर 73 मिलियन टिकट बेचे। 3 महिलाओं, मैरी, मरीना और मीना, को एक एक खिलौना जोकर भेजा जाता है और प्रसिद्ध जोकर राज रणबीर उर्फ राजू के अंतिम प्रदर्शन में आमंत्रित किया जाता है, जो 20 वर्षों में पहली बार मंच पर दिखाई देता है। इन 3 महिलाओं की कहानियां और राजू के साथ उनके संबंधों को उसके प्रदर्शन के दौरान फ्लैशबैक की एक श्रृंखला के माध्यम से बताया जाता है। 16 साल के एक गोल मटोल अनाड़ी के रूप में राजू अपने स्कूल के साथियों के बीच क्लास के जोकर के रूप में जाना जाता है। अपने निजी ईसाई स्कूल के बाकी छात्रों के विपरीत, राजू गरीब है और अपनी मां के साथ पास में ही रहता है और उसके अलावा कोई नहीं है। जब एक नई शिक्षिका, मैरी, उसके स्कूल में आती है, तो वह राजू को उसकी महत्वाकांक्षाओं को खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है और उसे खुद पर अधिक आश्वस्त बनाती है। एक दिन, घर आने के बाद, राजू अपनी मां से पूछता है कि उसके मृत पिता क्या करते थे। अतीत में इस सवाल को खारिज करने के बावजूद, वह आखिरकार जवाब देती है कि उन्होंने सर्कस में एक जोकर के रूप में काम किया था और वहां एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु